कक्षा 10 के हमारे एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, लीजिए आज मैं आपको साइंस का जो आपका पेपर हुआ है 3 नवंबर का, उसका पूरा सॉल्यूशन समझा देता हूं। ठीक है, पूरा सॉल्यूशन देने वाले हैं, इसमें मिलान कर लीजिएगा। और मैंने आपको 2 तरह के क्वेश्चन पेपर पहले भी प्रोवाइड कराए थे और अगले पेपर के लिए भी मैं आपको 2 तरह के पेपर प्रोवाइड कराऊंगा, चाहे आपके पास में सेट ए आ रहा हो या सेट बी। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, पूरे क्वेश्चन पेपर उसी में से आएंगे। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती है कि मिक्स करना पड़ता है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पेपर है, पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो उष्मा इसने क्या की, ग्रहण की और 2 भागों में विभाजित हो गया, तो इसको कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, और यदि यहाँ पर उष्मा क्षेपी अभिक्रिया रहता ना तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी राइट रहता है। ठीक है, निम्न में से दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल है एसिटिक अम्ल। कौन सी धातु ठंडे जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करती है? पोटेशियम एक ऐसी धातु है जो ठंडे जल के साथ भी अभिक्रिया तीव्र गति से करेगी। एल्कोहल के आईयूपीएसी नाम में अनुलग्न लगाते हैं, यानी इसके पीछे लगाते हैं। एल्कोहल के आईयूपीएसी नाम में तो अपन क्या लिखेंगे, ऑल लगेंगे। मेथेन है तो मेथेनॉल, एथेन है तो एथेनॉल, प्रोपेन है तो प्रोपेनॉल, ब्यूटेन है तो ब्यूटेनॉल, इस तरीके से रहेगा। ठीक है भैया, अब ये इसका मतलब क्या है कि आप बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ोगे ना तो कवर कर पाओगे। अच्छा, एनुअल एग्जाम में बेसिक कॉन्सेप्ट ही काम करेगा, वहां पे तुक्का नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने एप्लीकेशन की लिंक दे दी है, इंस्टॉल कर लो। मॉडल पेपर मैं अभी से आपको प्रोवाइड करा दूंगा एनुअल एग्जाम के लिए भी। बिल्कुल आपको निश्चिंत रहना, कोई चार्ज अभी आपसे नहीं लिया जा रहा है, बिल्कुल आप तो फ्री सारी चीजें एनुअल एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हो और हाफ ईयरली की पूरी पीडीएफ भी वहां से डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है तो 25 डिग्री सेंटीमीटर, और कोई दर्पण ऐसा है कि उससे कितनी भी दूरी पर खड़े हो तो सीधे ही प्रतिबिंब बने, तो वो दर्पण आपका केवल और केवल आपका जो प्लेन मिरर है उसी में संभव है। ठीक है भैया, यहां पर अपन देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा छोटा, यहां से मिलान कर सकते हैं आप। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। और अगला क्या कह रहा है, यहाँ पर रिक्त स्थान है, तो कैल्शियम ऑक्साइड का जल के साथ अभिक्रिया कराई तो ये क्या बना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस उष्मा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या आपका NaHO3। मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं, किसको, पारे की मिश्र धातु को कहा जाता है अमलगम। प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। एथेनॉल का आणविक सूत्र क्या है, C2H5OH है। आकस्मिक हार्मोन का जो मुख्य नाम है वो है एडिनेलिन, एडिनेलिन है ये, नलिन नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपका हो गया सही जोड़ी। सही जोड़ी की हम बात करें तो श्वसन, श्वसन का जाएगा ऊर्जा उत्पादन, परिवहन का जाएगा जल और खनिज वितरण, एमाइलेज का जाएगा लार, छुईमुई का जाएगा स्पर्शानुवर्तन गति, आयोडीन के अंतर्गत आ जाएगा थायरोक्सिन, एब्सिलिक अम्ल का जाएगा आपका वृद्धि रोधक हार्मोन। और यहाँ से हम बात करते हैं तो ये आपका इंग्लिश मीडियम का। अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है आपका, सत्य और असत्य। द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में लागू होता है, सत्य। धातुएं सामान्यतः धनायन बनाती है, बिल्कुल सत्य बात है। मीथेन, एथीन, एथेनाइन सभी हाइड्रोकार्बन है, सत्य है। नेफ्रॉन उत्सर्जन की इकाई है, सत्य बात है। प्रतिवर्ती क्रियाएं मस्तिष्क व मेरुरज्जु से नियंत्रित करती होती है, असत्य है। अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है, सत्य रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं तो यहाँ पर है आपका एक वाक्य में उत्तर। धातु पर नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जंग लगने की प्रक्रिया को कहा जाता है संचारण। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिससे साबुन का निर्माण होता है, साबुनीकरण। 2 एक लिंगी पुष्पों के नाम बताइए, पपीता और तरबूज है। वर्ण क्रम की बात करें तो वर्ण क्रम की परिभाषा आपको बतानी है कि जो आपका श्वेत प्रकाश है उसका अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना को कहा जाता है वर्ण क्रम। मैंने कहा ना आपको, यदि आप 10th क्लास में और एमपी बोर्ड में, यदि विशेष ये चैनल एमपी बोर्ड के बच्चों का है, इसमें फालतू राजस्थान, यूपी, बिहार ऐसा काम नहीं है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला चलाने वाली है। एप्लीकेशन पर मॉडल पेपर आपके जल्दी ही अपलोड हो जाएंगे। यदि नहीं लिया तो अभी कोई चार्ज ही नहीं है, कोई पैसे खर्चे नहीं, केवल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए और बिल्कुल अभी अर्धवार्षिक की पीडीएफ वहाँ पर सारी अपलोड है, वहाँ से आप कर सकते हैं कंप्लीट, है ना। आपको लगे कि ये चैनल आपके लायक है तो इस चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, बाकी कोई बात ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन नंबर इस तरह का था आपका।
ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, 16, 17, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 20, 21, ठीक है। धम वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर, धमनी शिरा में 4 अंतर, ये क्वेश्चन नंबर आपका 13, 23, ठीक है भैया। तो ये मैंने आपको पूरा क्वेश्चन पेपर बता दिया। फिर अंत में यही कहूँगा, अभी तक जिन बच्चों ने एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं की, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप कर सकते हो, कमेंट में भी पिन करवा दूंगा, ठीक है। बाकी आगे जो पेपर आपका संस्कृत का है, और जिन बच्चों के पास संस्कृत नहीं, उनके लिए आगे का क्वेश्चन पेपर मैंने एप्लीकेशन पर पहले से PDF उसकी डाल दी है, तो देख लीजिएगा, ठीक है। पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।